अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं आपको कालाम बाज़ार का विज़िट करा देता हूँ नाइट टाइम में, क्योंकि सुबह हम घूमने गए थे माउडेंट, तो शाम को ही आपको दिखा सकता हूँ। ज़्यादातर लोग सुबह घूमने जाते हैं और शाम को जो है बाज़ार में काफ़ी रश होता है। ये एक बहुत ही खूबसूरत होटल है मेन कालाम बाज़ार में, और अब तो बाज़ार सारा होटल ही होटल हो गया है। जो इसकी ग्रीनरी थी बाज़ार की वो ख़त्म हो चुकी है। फैसिलिटीज़ सारी अवेलेबल हैं, फैसिलिटीज़ कलाम बाज़ार में आपको सारे मिल जाएंगी। लेकिन जो एक मसला हुआ कि वीकेंड भी था और 14-15 अगस्त भी आ गया और टूरिज़म भी एकदम से खुला, तो इन्होंने जो किया है लोगों के साथ वो कुछ अच्छा नहीं किया है। इवन स्पोर्ट्स की दुकानें भी आपको मिल जाएंगी, फ्रूट्स मिल जाएगा, डिपार्टमेंटल स्टोर सब कुछ मिलेगा, बारबेक्यू, होटल्स, रेस्टोरेंट सब कुछ मिलेगा, किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। और ये नाइट टाइम रिवर का व्यू है, वो एक होटल की लाइटें नज़र आ रही हैं और ये जामा मस्जिद को रास्ता जाता है। बहुत ही खूबसूरत जामा मस्जिद है, कालाम बाज़ार का लाजमी विज़िट करें। आपको DSLR कैमरे भी मिल जाएंगे और आपको नान, कुलचा, जो भी आपको चाहिए चीज़ें सब अवेलेबल हैं। चीज़ों की कोई कमी नहीं है कालाम बाज़ार में। अच्छे से अच्छा खाना, बारबेक्यू और कढ़ाई वगैरह और मछली और दाल चावल, जो भी चीज़ आपको चाहिए, कमी किसी भी चीज़ की नहीं है। लेकिन जिस मेहमान नवाज़ी के लिए कालाम के लोग मशहूर थे, सवात के लोग मशहूर थे, वो जो है वो इस दफ़ा देखने में नहीं मिली। एक तो टूरिज़म लेट खुला और 14 अगस्त और 15 अगस्त की नाइट थी और वीकेंड भी था, बहुत लोग आए हुए थे, तो इन्होंने 3 महीने की कसर एक ही दिन में निकाल ली। रेट हाई होने के साथ साथ इन्होंने अभी 10% जो है सर्विस चार्जेस भी आपके बिल में ऐड करना शुरू कर दिए हैं। मतलब लूटने के नए नए तरीके निकाल रहे हैं। होटल के रेट्स जो हैं वो 8 से 12 हज़ार रुपये थे पर नाइट के, तो मैंने ख़ुद कैंप में रात गुजारी और मैं कैंप सजेस्ट करूँगा। और ये बाज़ारों में जो आप चीज़ें देखते हैं ये ऑलमोस्ट सारी कराची, पेशावर, लाहौर, फैसलाबाद, इन एरिया से ये सामान आया होता है और कोई भी चीज़ इधर लोकल नहीं है, ना ही कोई कशीदाकारी यहाँ की लोकल है। अक्सर चीज़ें मशीन की बनी हुई हैं और ये ज्वेलरी वगैरह जो भी आइटम आप देख लीजिए सब भाई लाहौर और कराची से आता है, तो यहाँ महंगी चीज़ें ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। फ्रूट के रेट्स अगर 10-20 रुपये ज़्यादा हो तो मसला नहीं है। अच्छा, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ये भी बताऊंगा कि आपने कैंपिंग कहाँ पे करनी है और किस तरह से करनी है, कौन सी जगह जो है बेस्ट है, इजी एक्सेस है, तो और कैंपिंग जो है वो आपको बहुत ही सस्ता पड़ेगा। कम से कम इन होटल्स से तो आपको बहुत ही सस्ता पड़ेगा, और जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए तो कैंपिंग बहुत ही अच्छा एडवेंचर है। लोग यहाँ पर ड्राई फ्रूट ज़्यादा ख़रीदने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पर डिहाइड्रेशन का मसला ज़्यादा होता है। होटल बेशुमार मिलेंगे आपको, सारा बाज़ार ही होटल है। सवात अपने मेहमान नवाजी के लिए बहुत मशहूर था, लेकिन इस दफ़ा इन्होंने भी नारान की तरह जो है वो लूटने का बाज़ार गर्म किया था और बस मरी समझो इस दफ़ा। और ये जो बिल में जो है ये 10% का जो एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे हैं ना सर्विस चार्जेस के नाम पे, सीधी सीधी हराम खोरी, मैं तो इसको कहूँगा, चाहे कोई बुरा मनाए चाहे नहीं मनाए, सीधी सीधी हराम खोरी है। और पहले ही बात करके इस चीज़ को अवॉइड करने की कोशिश करें।